हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रमोद यादव आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। आज का सेशन होगा सरकार अर्थात गवर्नमेंट। हमने पिछले क्लास में राज्य व्यवस्था को समझा था अर्थात पॉलिटी को। आइए देखते हैं। हमने पिछले क्लास में संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, हमने कहा कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये भारतीय संविधान की बात हो रही है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। हमने पिछली क्लास पे राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी पे चर्चा किया था। आइए इसे थोड़ा रिकॉल करके सेशन को आगे लेके चलते हैं। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था को हम इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं और इस पॉलिटी का निर्माण एक लैटिन शब्द पॉलिटिया से हुआ है। हमने कहा राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी, जिसका इंग्लिश में नाम है पॉलिटी, और इस पॉलिटी का निर्माण इस एक ग्रीक शब्द अर्थात लैटिन शब्द पॉलिटिया से हुआ है। और ये पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है एक व्यवस्थित समाज से, व्यवस्थित समाज से। व्यवस्थित समाज से आशय यह है जिस राज्य अर्थात जिस देश में जनता निवास कर रही होती है, जब उस जनता के बीच से कुछ व्यक्तियों के समूह के रूप में किसी सरकार का गठन किया जाता है और वह सरकार उस राज्य के लिए नियम कानून शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करती है, तो वहाँ पर एक व्यवस्था, एक पद्धति का जन्म होता है जिसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से आशय उससे है कि जब जनता सरकार को शक्ति देती है कि उस राज्य में जनता को व्यवस्थित करे। जब जनता को सरकार व्यवस्थित करती है तो वह सरकार उस राज्य का एक अभिन्न अंग है। हम यह कह सकते हैं कि एक राज्य व्यवस्था सरकार है और यह सरकार के 3 अंग हैं और उस 3 अंगों से उस सरकार का गठन किया जाता है। वह सरकार के 3 अंग वह हैं, एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों पालिकाओं से सरकार का गठन किया जाता है। आइए देखते हैं। हमने राज्य व्यवस्था को समझा, अब सरकार को देखते हैं। सरकार अर्थात गवर्नमेंट। हमने कहा सरकार के 3 अंग होते हैं। राज्य व्यवस्था ही, हमने पहले कहा कि राज्य व्यवस्था ही क्या है, सरकार है, क्योंकि राज्य व्यवस्था जो अपना नियम कानून शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करती है वह सरकार के माध्यम से जनता के बीच में करती है। इसलिए राज्य व्यवस्था ही सरकार है और यह सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये तीनों मिलने से एक सरकार का गठन होता है जिससे एक शासन का निर्माण होता है जिसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जहां पर शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच अर्थात डिवीज़न ऑफ पावर, जहां केंद्र भी नियम बनाते हैं और राज्य भी नियम बनाते हैं। आइए देखते हैं उसको कौन कौन होते हैं सरकार के। व्यवस्थापिका, विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका।
व्यवस्थापिका अब्लिक विधायिका को हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव। और कार्यपालिका को न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं। हमने कहा सरकार अर्थात गवर्नमेंट का गठन 3 व्यवस्थापिकाओं से होता है। एक व्यवस्थापिका होती है जिसे अब्लिक विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है। कानून बनाने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका उसे लागू करने का कार्य करती है। लागू करने का कार्य करती है। जब व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका लागू करवाती है, न्यायपालिका इसको न्याय दिलाने का कार्य करती है। यदि जनता और सरकार के बीच में यदि कोई कानून ऐसा है जो व्यवधान की स्थिति लाता हो, उसे न्याय दिलाने का कार्य ये हमारी न्यायपालिका करती है। यह न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी है और उच्च न्यायालय के रूप में अर्थात हाई कोर्ट के रूप में भी है। तो ये क्या करती है? न्याय दिलाने का कार्य करती है। न्याय दिलाने का कार्य करती है। जहाँ सरकार में ये तीनों पालिकाएं अर्थात व्यवस्थापिका, विधायिका जिसे कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करती हैं, वहाँ एक शासन पद्धति का निर्माण होता है अर्थात जन्म होता है, जिसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था से आशय यह है जहाँ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है अर्थात डिवीज़न ऑफ पावर। जहाँ केंद्र भी कानून बनाती हैं और राज्य भी कानून बनाती हैं, वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था का जन्म होता है अर्थात निर्माण होता है। उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। आइए हम देखते हैं व्यवस्थापिका। जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, लेजिस्लेटिव। व्यवस्थापिका हमारे भारत में 3 होती हैं। वह है संघ, राज्य और स्थानीय स्तर पर। संघ का तात्पर्य यह है केंद्र में कानून बनाने का कार्य संसद करती है और संसद में दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य का अर्थ हो गया प्रांतों से, जहाँ पर कानून बनाने का कार्य विधानमंडल करता है। विधानमंडल करता है और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों मिलकर राज्यों में कानून बनाने का कार्य करती हैं। स्थानीय स्तर पर यहाँ पर भी ग्राम सभा और नगर निगम कानून बनाने का कार्य करती हैं। हमने कहा व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका, जिसे हमें लेजिस्लेटिव के नाम से जानते हैं। हमारे भारत में व्यवस्थापिका 3 प्रकार के हैं। एक संघ है, एक राज्य है, एक स्थानीय स्तर पर है। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाने से अर्थात कानून का निर्माण करने से। वो कानून कौन कौन बनाता है हमारे भारत में? व्यवस्थापिका में संघ स्तर पर केंद्र में संसद बनाती है और ये संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। राज्य स्तर पर अर्थात प्रांतों में कानून बनाने का कार्य विधानमंडल करता है, जिसे हम विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। ये दोनों मिलकर कानून बनाती हैं राज्यों में।
राज्यों अर्थात प्रांतों में, प्रांतों का कहने का तात्पर्य यह है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, प्रांत हैं हमारे देश के। तो वहाँ पर विधानमंडल, जहाँ विधानमंडल में, जहाँ विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद होगी, सॉरी यहाँ सब सभा ही है, विधान परिषद, जहाँ जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होगी वहाँ दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। जहाँ पर विधान परिषद नहीं होगी, सिर्फ केवल विधानसभा होगी, वहाँ पर सिर्फ विधानसभा कार्य करेगी कानून बनाने की। और स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा कानून बनाएगी और नगर निगम अर्थात शहरी लेवल पर नगर निगम कानून बनाने का कार्य करेगी। हमने कहा ग्राम सभा गांव के स्तर पर कानून बनाएगी, ग्राम सभा जो है गांव के स्तर पर कानून बनाएगी और जो नगर निगम है यह शहरों के स्तर पर कानून बनाएगी। तो हमने व्यवस्थापिका विधायिका जिसे हम कहते हैं अर्थात इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं, हमने समझने का प्रयास किया सरकार को। और दो जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगले सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। आज का सेशन इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।